जन रंजन से विषयी, तीन लोगों के बारे में यहाँ बहुत सुंदर ढंग से विचार किया है। सुनने वाले तो बहुत है, मैं बार बार बोलता रहता हूँ। सुनने वालों में तीन प्रकार के होते हैं, एक श्रोता, दूसरा सरोता, तीसरा सोता। ऐसे होते हैं। श्रोता तो आप जानते हैं, आप सब श्रोता हैं, श्रोता तो कोई नहीं होंगे यहाँ। तो भाई श्रोता का अर्थ होता है जो अपने जो मन को श्रोत्रेंद्रिय में स्थापित करके जो बैठा वो श्रोता है ना। नहीं ऐसा नहीं, कुछ लोग सुनते सुनते वो क्या सुपारी भी खाते रहते हैं, बत्ती भी बुनती रहती है और माला भी जपते रहते हैं, और कुछ लोग तो जपने तो छोड़ो बातें भी करते हैं। ये सुनना नहीं है। अपने सर्वेंद्रियों को समझे। जितने हमारे पास जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं, उन सभी को कहां रखना? श्रोत्रेंद्रिय में। देवी भागवत में बड़ा सुंदर श्रवण के बारे में आया है। तो अपने 10 जो इंद्रियां हैं उनमें 2 इंद्रियां प्रमुख इंद्रियां हैं, एक नेत्र, दूसरा श्रोत्र इंद्रियां है क्या नहीं। यहाँ नाम, यहाँ रूप। अरे नाम रूप तो मुख्य हैं। शास्त्र में नाम रूपे व्याकरवाणी श्रुति कहती है, तो परमात्मा ने सृष्टि को नाम और रूप से ही बनाया। जहां नाम नहीं है वहां रूप भी नहीं है, जहां रूप नहीं है वहां नाम नहीं है। इसलिए कहते हैं कि नाम के द्वारा ही रूप का ज्ञान हो जाता है। रूप बिना तो नाम किसको रखेंगे। इसीलिए कहते हैं कि देवी भागवत में स्पष्ट 10 इंद्रियों में प्रमुख जो इंद्रियां हैं, तो एक नेत्र, दूसरा श्रोत्र। इन दोनों को बहुत क्या जो पास करके रखो, इधर उधर जाने मत दो। जिसको देखना है उसी को देखने के लिए तो इंद्रियों को, नेत्र इंद्रिय का उपयोग करो। जिसको सुनना है उसी को सुनने के लिए श्रोत इंद्रिय का उपयोग करो। हम ऐसे नहीं, जिसको नहीं देखना उसको देखते हैं, जिसको सुनना नहीं है उसको सुनते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि ये श्रोता नहीं है जो अपने सर्वेंद्रियों को कहा, अपने जो श्रोत्रेंद्रिय में निहित करके उसके साथ मन को भी, मन है ना, मन षष्ठान इंद्रियाणि। तो भगवान ने गीता में कहा कि मन भी तो 6वां इंद्रिय, 6वीं इंद्रिय हैं, ये 6वां इंद्रिय। तो इसलिए कहते हैं कि ये मन को अपने स्रोत में रख करके सब वर्जित करके, अन्य स्मृति न करते हुए भगवत स्मृति में बैठ करके भगवत कथा को जो सुनते हैं ना, उसको बोलते हैं श्रोता। श्रोता कुछ भी याद नहीं उसको, बस भगवत भक्ति, भगवत रूप, भगवत नाम, भगवान में जिनकी जो भावना होती हो, ऐसे भाव युक्त हो करके जो सुनता है उसी को भाव से सुनना, प्रेम से सुनना। तो हमारे यहाँ तो मराठी में बोलते हैं, प्रेमे वीण श्रुति स्मृति ज्ञान, प्रेमे वीण भजन पूजन वृथा नृप। एकनाथ भागवत में महाराज बोलते हैं, प्रेम के बिना श्रुति और स्मृति ज्ञान भी, प्रेम के बिना भजन पूजन भी ये वृथा है, व्यर्थ है। तो इसीलिए तो श्रोता का अर्थ होता है जो अपने मन को श्रोत्रेंद्रिय में रखते हुए जो कथा में बैठा हुआ सुनता है, उनको श्रोता बोलते हैं। दूसरे आदमी जानते होंगे आपके श्रोता हैं, वो लोग भी बहुत आते रहते हैं, बड़े विचित्र लोग हैं। एक बार कथा सुनने के लिए एक आदमी आया था, कथा सुना, सुन करके क्या किया, अपने पुराने जूतों को छोड़ करके नया जूता पाँव में डाल के निकलने लगा। लाया था तो पुराने भी थे उनके। तो आदमी ने देखा, अरे कैसे बदमाश है, तो जानता है तो 1 घंटा बैठ कर कथा सुना, सुन करके तो हमारे पुराने को छोड़कर नए को बांध डाल के जा रहा है। अरे वो जाके उसको पकड़ा, पकड़ के बोलता है, क्या आदमी है, कैसा है, तो किनके जूता है, तो मेरे हैं। बोला है कि आप कितने दिन से कथा सुन रहे हैं? बोला कि 8 दिन सुन रहे हैं। 8 दिन तक कथा सुन करके मेरा तेरा अभी गया नहीं तुम्हारा।
नया पहन करके उसको बोलता है, हाँ? अभी तेरे पास तो मेरा चेहरा है। अगर कथा क्या सुनी तुमने? 8 दिन तक राम कथा सुन करके, और मेरा चप्पल तुम्हारा चप्पल, अभी तुम्हारे मेरी मेरा तो बहन है, तो फिर क्या कथा सुने? वो आदमी घबरा गया, बड़ा विचित्र मालूम होता है। अरे पुराना छोड़ा नया डालकर जा रहा है और पूछता है कि मेरा तेरा छोड़ा नहीं तो आदमी बड़ा होशियार था, एक थप्पड़ मारा। क्यों मारा? अरे मेरा क्या रहा, गाल दोनों एक ही है ना, चुप बैठो। तुम्हारा क्या मेरा क्या, मुझे क्यों मारा, क्यों पूछते हो? गाल तुम्हारा हमारा एक ही है। तब उन्होंने क्या अपना जूता उतारा, पुराना डाल कर चला गया। ये लोग सरोता है भाई, ये लोग सरोता हैं। तो आते हैं तो कथा सुनने के लिए नहीं, चोरी करने के लिए, चप्पल किसी को उठाने के लिए। ये एक लोग है सरोता है, श्रोता नहीं है, ये सरोता लोग हैं। और तीसरे नंबर के लोग वो हैं, यहाँ नहीं होंगे भगवान की कृपा से, रामचंद्र की तो गुजले वो लोग श्री राम जय राम, वो सोए रहते हैं। जब आप श्री रामचंद्र भगवान की जय बोले, समाप्त हो गई क्या कथा? इतनी जल्दी? अरे अरे महाराज कितने उस समय बहुत जल्दी छोड़ दीजिए। अरे वो सोते रहते हैं, उनमें घंटा क्या है, 2 घंटा क्या। जिसको बहुत आदमी ऐसे भी सोचो भाई, जिनको कॉम्पोज लेने के बाद नींद आती हो, ऐसा आदमी को आकर कथा में बिठा देना। विदाउट कॉम्पोज दैट फॉलो ही विल टेक द स्लीप। हाँ, तो ये लोग सोता हैं। तो इसीलिए स्वयं हमारे तुलसीदास जी कह रहे हैं, इन तीनों जो लोग हैं उनको सबको सुखदाई है। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा करी कांश भंजनी, राम कथा करी कलुष विभंजनी, राम कथा कली पन्नाग भरनी, राम कथा कली पन्नाग भरनी, मुनि विवेक पावक कहूँ हरनी, मुनि विवेक पावक कहूँ हरनी। तुलसीदास जी का कहना बड़ा सुंदर है। पाप को नष्ट होने के लिए मनुष्य को करना। अरे दुख को, ताप तो मनुष्य को क्यों आते हैं ये मालूम है? हमारे यहाँ 3 वाक्य बड़े सुंदर वाक्य हैं, भागवत पढ़ेंगे तो मालूम होगा। तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयम नुमः। तो पहले बोलते परमात्मा को क्यों नमस्कार करना भाई, नमन करने से क्या होता है? तापत्रय विनाशाय। हमारे यहाँ 3 ताप हैं भाई, 3 ताप। 3 ताप क्या? वो कहते हैं कि आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, ये 3 ताप हैं। इन तापों को नष्ट करने के लिए विनाशाय कृष्णाय वयम नुमः, कृष्ण परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। तो ये ताप क्यों आते हैं? कोप के कारण। कोप के कारण मनुष्य को ताप होता है। और जो आदमी शांत हैं, जैसे एकनाथ महाराज जैसे, संत ज्ञानेश्वर महाराज जैसे, तुकाराम महाराज जैसे, संत तुलसी को कितने त्रास दिए काशी नगरी में, ऐसे संतों को तो क्या त्रास होगा, क्योंकि उनके मन में कभी क्रोध ही नहीं आता, कोप ही नहीं आता, उनको ताप कहा। तो ताप तभी आ जाते हैं जब मनुष्य कोपिष्ट हो जाता है। मनुष्य कोपी क्यों होता है? जब पापी होता है तब कोपी होता है, जब कोपी होता है तब अताप आ जाता है। तो मूल कारण तो पाप है। पाप से कोप, कोप से ताप। अब जानिए, तो इसलिए पाप कैसे नष्ट हो? तो तुलसीदास जी कहते हैं, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा आप सुनते रहेंगे तो क्या हो जाता है? पहला लाभ तो आपके जितने भी पाप है, पाप नष्ट हो जाएंगे। यदि आप राम राम बोलते हैं तो क्या करना? तो हमारे यहाँ मराठी में क्या बोलते? तो
भूजन्म सुकृताची जोडी म्हणून विठ्ठली आवडी